ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं। प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए इतना प्यार है। जो बाबा रोज सवेरे आते हैं, हमारी आत्मा में ज्ञान का ध्रुत भी डालते हैं और विशेष रूप में हमें शाहूकार बनाते हैं। प्यारे बाबा बहुत बड़ा जौहरी है और हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हम ज्ञान रत्नों की जवारत से औरों को भी शाहूकार बनाए। आए आज के मीठे बाबा के मीठे महावाक्य सुनते हैं। 12 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। रोज के नियम प्रमाण हिस्ट्री हॉल में बाबा के सन्मुख बैठे हैं। हम बाबा को वेलकम करते, बाबा हमें वेलकम करते। ऐसी सुंदर दिल की भावना से मुरली सुनते। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवारत देकर सबको शाहूकार बनाना है। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे। तो बाबा हमेशा कहते, बच्चे तुम सत्य के संग में रहो। सत्य कौन है? सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है और आत्मा का परमात्मा से संग वो सत्संग है। इसलिए कहते सत्संग तारे, कुसंग बोरे। तो हम अगर आत्मा सत्य के संग में रहेंगे, शिव बाबा परमात्मा सत्य के संग में रहेंगे, तो हमारी जीवन नैया पार उतर जाएगी। इसलिए प्यारे बाबा कहते, बच्चे हमेशा आत्मिक स्थिति में रहे, बाबा को याद करो तो ऑटोमेटिक आपके संग को श्रेष्ठ बनना ही है। तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे कहीं संग दोष न लग जाए। इसलिए बाबा ने कहा, और भी ये संकल्प रखो कि मैं सत्य के संग में रहूं, औरों को भी सत्य के संग में लाऊं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कुछ सेकंड साइलेंस में बैठकर अपने से बात करें। सारी सृष्टि, सारा ड्रामा मुझ रूहानी आत्मा मीठे बाबा की मीठी संतान को बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वन थे। बाबा हमें सतयुग की विजिट कराते हैं, टूर कराते हैं। 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सतयुग को देख लो। भाई मैं कैसा था वहां? श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन और साल्वेंट, 4 क्वालिटी सतयुग की बाबा बताते। तो हमें भी उन क्वालिटी को याद करना है। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, भिखारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है, उनको संगम कहा जाता है। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। हमने सुना है कलकत्ता के नजदीक में कहते गंगा सागर का मेला। और
त्रिवेणी संगम नदियों का, लेकिन वो तो मीठे पानी का ना, जहां पर अभी इतना बड़ा महाकुंभ भी है। अब यह भी संगम है। कौन सा संगम? आत्मा का सागर शिव बाबा से मिलन। तो आत्मा का और शिव बाबा का मिलन, ये है कैसा संगम? पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। वो संगम साधारण होता, ये संगम है पुरुषोत्तम बनने का और कल्याण का। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है, इसको जंगल कहा जाता है, सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के पाप से वर्षा ले रहे हैं। 7 बार लिखो। यह बुद्धि में याद रखना है, 84 जन्मों की कहानी बिल्कुल कॉमन है। समझते हो? अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है। हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। अभी शिवरात्रि आ रही है, 12 ज्योतिर्लिंगम के 12 नाम याद करते हैं ना। आज आप सब होमवर्क करना। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं, वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। आप सब एक एक जन ड्यूटी ले सकते हो, वॉलेंटियर कर सकते हो। एक एक 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक एक ज्योतिर्लिंगम का अच्छी तरह से मनन करके, लिखत करके क्लास में सुनाओ। हमारा जन्म होगा अमरलोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं, वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत का है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है, सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती, फिर नई होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर ही नहीं सकते, सिवाय तुम ब्राह्मण के। और कोई को रूहानी नॉलेज मिल नहीं सकती। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मण में भी नंबरवार है, कोई अथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास करोड़ों का माल रहता, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो, एक जनक है, ये अच्छा जौहरी है, बाबा दादी जानकी को आज याद कर रहे हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह शाहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवारत दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नवधा भक्ति करते, उनको साक्षात्कार हो जाता। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ
वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायासी घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंस से चले आते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बार बार बाबा कहते बुद्धि में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बात हमारी बुद्धि में होती है वही कर्म में आती, वही फिर स्वभाव संस्कार बनता, वही फिर जीवन का चरित्र बनता। इसलिए अगर बुद्धि को संभाल लिया तो सब बातें संभल जाती है। बुद्धि है परखने का काम करती, बुद्धि है निर्णय करने का काम करती। तो जब परखना अच्छा होगा, निर्णय अच्छा होगा, तो आगे का सब कार्य भी अच्छा ही होगा। तो बाबा कहते पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते ये तो बड़े सेंसिबल हैं, लोग हमारे पास कोई शास्त्र आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठ पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल फूल बनाते हैं। अंडरलाइन करो। बाबा कहते बाबा पढ़ा रहे हैं तो मेहनत करो, मतलब होमवर्क करो, परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और फिर बाबा गुलगुल बना रहे हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते, फिर अगर अपवित्र बनते तो कुल कलंकित बनते। बाप तो जानते हैं, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है, धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख करता सुख करता। दुख कब से शुरू होता यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है, अभी तुम जानते हो। आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे, हम सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। आप सभी नोट कर सकते हो, हम सब ने भी ऐसे ही सीखा। और जो भी बाबा का कार्य करते, क्लास आदि कराते, उन्होंने भी ऐसे सीखा। जैसे बाबा ने कहा सृष्टि चक्र कैसे फिरता, उस पर समझाना सहज है। तो समझो आज आपको किसी को समझाना है तो क्या समझाएंगे? तो लिखना होता है। और 7 दिन का कोर्स की बुक है, उसमें से सृष्टि चक्र का लेसन पढ़ना होता है। जैसे आप सबने सुना होगा जीवन कहानी की बुक में भी कि बाबा बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे तो दादियां कहती थी कि हम लोग दीवार के साथ में पिक्चर रख कर बैठ के बोलते थे, दीवार के सामने, कोई व्यक्ति के सामने नहीं। ऐसे करते करते आत्मविश्वास आता है, ऐसे करते करते अपने में कैसे नवीनता भी आती है। अच्छा हमने ये बोला, लेकिन अभी ये भी बोलना चाहिए, ये भी बोलना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते थे बच्चे लिखो फिर पढ़ो, फिर लिखो फिर पढ़ो, तो आपको आइडिया आएगा और बातें भी ऐड करें। तो ऐसे बाबा ने ट्रेनिंग दिया बच्चों को, क्योंकि उन दादियों को थोड़ी पता था, वो तो न लौकिक स्कूल में कॉलेज में कहाँ भी नहीं गए थे।
तो उन्होंने तो डायरेक्ट बाबा से ही सीखा ना। तो इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करो। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5,000 वर्ष का है। कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं, शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है। यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सत्युग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आस्ते आस्ते बने हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह बातें जो बाप सुनाते हैं यह बिल्कुल नई है। इन देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी है, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में आ न सके। कितनी अच्छी बात है कि बाबा पावन बनाने वाला है, लेकिन पावन शरीर में आ न सके। उनको बुलाते ही हैं पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते मुझे भी पति दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते मुख्य बात अलग को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। वह सब तो धारण कर न सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन माना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। हम्म, महसूस करो बाबा मम्मा शिव बाबा हम सब पर बरसात कर रहे हैं। ज्ञान की बरसात, प्रेम की बरसात, पवित्रता की बरसात। और फिर हम जा करके औरों पर बरसात करते हैं। तो ये बरसात की भी सुंदर अनुभूति है। खुद के पर बरसात महसूस करे, फिर औरों पर भी उसको पहुंचाए। तो बाबा कहते तुम्हें किसका संग करना है, जो अच्छी तरह बरसते हैं। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनके संग रखने से क्या होगा। संग का दोष बड़ा भारी लगता है। कोई तो किसके संग हीरे जैसा बन जाते, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए।
ऐसे नहीं समझना है हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसा बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। हमको जाकर ज्ञान देना है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते ऐसे नहीं, मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान, हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाप कहते मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा का मुख और ब्रह्मा बाबा की आंखें उसका जादू है। गुलजार दादी भी अपने अनुभव में सुनाती है कि बाबा जब वो छोटे थे तो कहते थे बच्चे, तुम्हारा मुख और तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेगी, तुम्हारे नयन और तुम्हारे शब्द बहुत सेवा करेंगे। तो आज हम देखते हैं दादी के माध्यम से बाबा ने कितने सालों तक कितनी मीठी अव्यक्त मुरलियां चलाई। और वो दृष्टि आज भी अगर हम वीडियो में भी देखें, हम निहाल हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का शब्द और दृष्टि, दादी गुलजार के शब्द और दृष्टि, और ऑफ कोर्स और दादियों के भी शब्द और दृष्टि में बहुत महत्व है। इसलिए हम भी अपने शब्द और दृष्टि को बहुत स्पेशल बनाए, शुद्ध बनाए, कल्याणकारी बनाए। जिसको भी देखे प्रकृति के बीच में चमकीली आत्मा देखे। अगर ये शरीर न हो तो देख कैसे सकूंगा? पति दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं हैं, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ। निराकार रूप में कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता, चूर-पुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है। जो कहते ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हरेक करते हैं, नूंद है। मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह न सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बना। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। पाठ बिगर कोई कुछ कर न सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगर कुछ कर न सके। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई नहीं जानते। कहते आकर दुख हरो, सुख दो, परंतु कब यह किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते
क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अग अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते। गीत भी है, बाबा आज जो देते हो, आप जो देते हो, सो तो कोई दे न सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट न सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं होगी। देने वाला दे रहा, लुटा रहा है, खजाना ले ले, है ना। ऐसे सारे बहुत अच्छे गीत बने हुए हैं। तो बाबा कहते वहां पर पार्टीशन आदि नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी, आज बाबा ने बड़ी प्यार से बात की है, हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरअहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया, होया गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। और बनो फरिश्ते हंसते हंसते, चलो परम धाम के रास्ते। अच्छा, कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, एकदम बिंदी बन जाएंगे। बाबा मुझे जौहरी के रूप में देख रहा है, मुझे ज्ञान रत्नों से भरपूर भी कर रहा है, और ज्ञान रत्न मुझे औरों को दान करना है, वो भी बाबा सिखा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो पढ़ाते उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है। मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। तो आज हम सभी अपने निरअहंकारी स्वरूप को बार बार स्मृति में लाएंगे। मैं नम्र आत्मा हूँ, नम्रता की मूर्ति हूँ, नम्रता का फरिश्ता हूँ। मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। बाबा के समान मैंने सब प्रकार के अहंकार को योग अग्नि में भस्म कर दिया है, सागर में स्वाहा कर दिया है। तो ऐसे हल्केपन से बाबा को याद करना है। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। अंडरलाइन करेंगे, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो,
व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कितनी अच्छी धारणा बाबा करा रहे हैं कि अगर कोई व्यर्थ बात भी है तो उसको पॉजिटिव बना दो। हम्म? यही तो कमाल है ना। पॉजिटिव बात हो तो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव ही बोले, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्यर्थ को भी पॉजिटिव में ट्रांसफर करके, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य करो, अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जियदान है। आज हम लोगों का यहाँ सेशन था कि हर एक इस साल में क्या क्या प्रकार की परीक्षाएं या चैलेंजेस आई या स्पिरिचुअल स्ट्रगल हुई, उसकी स्टोरीज शेयर करें। और साथ साथ कौन सी प्रैक्टिस से, कौन सी बात को धारण किया, कौन सा अभ्यास से अनुभव किया। तो ये हम सबका बहुत अच्छा सेशन रहा। सबने अपना अपना सुनाया, ग्रुप्स बना दिए थे, तो सभी ने यही अपना अनुभव बताया कि मैंने परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को पक्का किया। मैंने परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को एकदम पॉजिटिव बना दिया और हम सभी विजयी बन गए। तो बहुत सुंदर शेयरिंग रहा। तो बाबा कहते ये मरना ही जीना है, यही सच्ची जियदान है। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। एक शुभ संकल्प करो, शक्तिशाली संकल्प करो और उसमें एकाग्र हो जाओ, तो फिर वो संकल्प के प्रमाण आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो जल्दी से हो जाएगा। ढीला ढाला संकल्प रखेंगे इवन परिवर्तन का भी, तो भी काम नहीं चलेगा। हाँ? जैसे बाबा कहते कोई चीज बनानी है तो उसको इनफ हीट देनी पड़ती है, तब वो चीज पकती है। अगर इनफ हीट नहीं होगी तो कैसे पकेगी। जैसे कार में इनफ पेट्रोल नहीं है, कार के टायर में इनफ हवा नहीं है, तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते एकाग्रता से परिवर्तन में फास्ट गति आती है। कुछ क्षण साइलेंस में बैठे, फिर आज का अव्यक्त इशारा पढ़ेंगे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। मैं आत्मा एकांत प्रिय हूँ। मैं आत्मा सबके साथ एकता रखती हूँ। मैं आत्मा एकाग्रता से कार्य करती हूँ। सो एकांत प्रिय बन के एकाग्र रहेंगे तो एकता लाना सरल हो जाएगा। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। तो एकता में रहने से सफलता अनेक गुना बढ़ जाती है। कुछ क्षण साइलेंस में बैठे प्यारे बाबा को याद करें। बाबा का आवाज भी सुनेंगे और गीत सुन करके फिर जिसको भी कुछ शेयर करना है कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।